अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, आज जो है वो थर्ड चैप्टर हम कर रहे हैं फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। तीसरा बाब है आपका फर्स्ट ईयर एजुकेशन का। अब यहाँ पे जो है वो आज एक तो माइनर सा टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है और दूसरा ये 4 हैं मेजर एरियाज़ जो इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। तो मैं आप लोगों को पहले माइनर करवा दूँ ताकि जो मेजर एरियाज़ हैं वो आपके माइनर के कॉन्सेप्ट को जो है वो डिस्टर्ब ना करें। जो आपका माइनर इसमें टॉपिक है वो है फ़वाइद तालीम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जिसमें तालीम के 2 फ़वाइद हैं, 2 कैटेगरीज़ हैं फ़वाइद की। एक तो समाजी फ़वाइद हैं और दूसरा उसके बाद जो है वो मुआशी फ़वाइद हैं। अब जो तालीम के समाजी फ़वाइद हैं उसमें तालीम के इल्मी फ़वाइद भी हैं जो समाज को फ़ायदा देते हैं। मिसाल के तौर पे साइंसी उलूम, सनती जो तरक्की है और टेक्नोलॉजी से मुतालिक जितना नॉलेज है इंसान का, वो सारे का सारा जो है वो हमारे समाज को इल्मी तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। और उसके बाद जो है वो इखलाकी फ़वाइद हैं तालीम के। उसमें यह है कि इंसान को जब तालीम अपने हुकूक़ व फ़राइज़ का शऊर देती है तो बेहतरीन फ़लाही मुआशरा वजूद में आता है जो एक दूसरे की फ़लाह का सोचता है, एक दूसरे के साथ इखलास का रवैया रखता है, तकवा यानी अल्लाह से डरने वाला होता है, इसार, खैर खाही, खैर सगाली, एक दूसरे के साथ जो है वो मोहब्बत के जज्बा रखने वाले लोग जो हैं वो तालीम से जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, बनते हैं, तामीर किए जाते हैं ऐसे किरदार। सॉरी, ये थोड़ा सा जो है वो जनरेटर की वजह से इशू हो गया। अच्छा, इल्मी फ़वाइद और इखलाकी फ़वाइद तो डिस्कस हो गए हैं इसके तालीम के। उसके बाद है सियासी फ़वाइद, जहाँ हमारे मुआशरे को इल्म से और इखलाक से फ़ायदा पहुँचा तालीम के ज़रिए, उसी तरह हमारी सियासी जो बुनियादें हैं वो भी मजबूत होती हैं। सियासी फ़वाइद भी हमें इससे हासिल होते हैं। कैसे हासिल होते हैं? जो तालीम है उससे एहतराम आदमियत के जज्बे को फ़रोग़ मिलता है, हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और हसूल आसान हो जाता है। एक तो आपके जो राइट्स हैं वो सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है, आपके लिए उनको अचीव करना आसान हो जाता है। और दूसरा ये कि एक हेल्दी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि जो एजुकेशन है वो आपको ट्रेन ही ऐसे कर देती है इल्मी लिहाज से, इखलाकी लिहाज से, सियासी लिहाज से, कि आपका जो समाज है वो बेहतरीन तौर पर जो है वो तरतीब पाता है। उसके बाद है तालीम के मुआशी फ़वाइद जो कि बहुत सिंपल से हैं, ठीक है। रोज़गार मुहैया होता है अच्छी तालीम से, बेहतर मयार ज़िंदगी। जब आपको रोज़गार मिलेगा आपका लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बेटर होगा। और उसके बाद क्या है जी, जब एक फ़र्द का लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर होगा तो कौमी तरक्की जो है वो लाजमी है। ये तो एक माइनर सा टॉपिक था, ठीक है, फ़वाइद तालीम, जिसमें जो है वो समाजी और मुआशी 2 कैटेगरीज़ आपके पास आ गई हैं। इसमें और बहुत सारी कैटेगरीज़ आप ऐड कर सकते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन हो रहा है तो आप इन चीज़ों को अलग तौर पे भी बता सकते हैं, ठीक है, कि इल्मी फ़वाइद भी हैं, इखलाकी हैं, सियासी हैं और मुआशी हैं। तो उसके बाद जो है वो रूहानी और बहुत सारे फ़वाइद जो हैं वो इल्म के ज़रिए हमें हासिल होते हैं। जो भी आप इसको ऐड करना चाहें डिस्कस किया करें, चीज़ों को डिस्कस करने के काबिल हों। आपको एटलीस्ट एक जो चीज़ है ना इतनी क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे आगे हैं यहाँ के जो मेजर टॉपिक था वो था फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। उसमें 4 फाउंडेशंस हैं। सबसे पहले आइडियोलॉजिकल हैं, दैन फिलोसफिकल फाउंडेशन, दैन साइकोलॉजिकल फाउंडेशन एंड सोशोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल को उन्होंने मर्ज करके एक ही टॉपिक में रख दिया है। अब जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है, जो आइडियोलॉजी है वो होता है नज़रिया हयात। अब इस्लामी नज़रिया हयात क्या है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ज़िंदगी के बारे में आपकी सोच। अब आपकी क्या सोच है ज़िंदगी के बारे में? ये मादी कायनात अल्लाह के हुक्म से वजूद में आई है, ठीक है। इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें जितनी सलाहियतें उसे अता की गई हैं वो सारी अल्लाह ने अता की हैं, नेकी बदी की तमीज़ दी है। और ये ज़िंदगी, ये नज़रिया क्या है आपका इस हयात के बारे में, कि ये ज़िंदगी आजमाइश और इम्तिहान है हर लम्हा, ठीक है। और ज़िंदगी को एक वहदत करार दिया है, दीन मुकम्मल जो है वो कर दिया गया है, दीन और दुनिया अलग खानों में नहीं बांटे गए। आप इस टाइम पे ये लेक्चर ले रहे हैं, आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अगर आप सही नीयत के साथ कि मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ, इल्म हासिल कर रहे हैं, तो ये भी सवाब है, ठीक है। तो ये नहीं है कि इस टाइम पे आप कोई जो है वो दुनियावी काम कर रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नीयत, योर फेथ, योर बिलीफ, आपकी सोच पे, आपके थॉट पे, ठीक है। तो आपने अपनी जो निया है, अपनी जो नीयत है उसको दुरुस्त रखना है। इनफरादी ज़िंदगी है, इज्तिमाई है, माशरती है, कोई भी ज़िंदगी है वो सारी दीन के अंडर आती है। ये आपका जो है वो लाइफ फ़िलॉसफी है। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? अताअत इलाही। ये क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में किया गया था, ठीक है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, ठीक है। इंसान की मकसद तख्लीक जो है वो एक ही मकसद है उसका, रब की इताअत करना, उसके कानून को नाफिज करने के लिए ज़मीन पर उतारा गया है। इस्लामी तालीम का तसव्वुर बहुत सिंपल सी बात है, जो उसका नज़रिया हयात है इस्लामी तालीम उसे उसी तरह ट्रेन करेगी। इस्लामी बुनियादें क्या हैं? सबसे पहले तो इल्म जो है उसका सबसे जो ऑथेंटिक सोर्स है वो है रेवलेशन, वही,
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आपको पता होगा, बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। सबसे जो ऑथेंटिक सोर्स है वो वही है। उसके बाद जो इस्लामी ज़िंदगी है, इस्लामी तालीम का तसव्वुर है, वही बात जो अभी डिस्कस की, दीन और दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम नहीं करता। ये बड़ा अहम पॉइंट है, ठीक है। मज़हब में और दीन में यही फ़र्क है कि दीन आपका 24 घंटे दीन ही है, रास्ता है पूरी ज़िंदगी गुजारने का, एक एक दिन रात उठना बैठना हर चीज़ दीन के जो है वो अंडर ही आ जाता है। मज़हब जो है वो इबादात वगैरह और असूल व क़वानीन का मजमुआ होता है। तो हमारा मज़हब ही नहीं, हमारा दीन है। उसके बाद इसमें जो अच्छा एक पॉइंट है, जो हमेशा इस्लामी तालीम में कुछ एलिमेंट्स डिस्कस होते हैं, वो हैं कि हमारे नबी के बारे में भी आता है कि वो तुम्हें कुरान पाक की आयत तिलावत करके सुनाता है और तज़किया नफ्स करता है और किताब व हिकमत की तालीम देता है। ये कुरान पाक की आयत का जो है वो मफ़हूम है, ठीक है। तो इस्लामी तालीम हमेशा जो है वो कुरान की तालीम, प्योरीफाइंग सोल, कोई भी ऐसा नॉलेज जो आपकी सोल को प्योरीफाई करे, उसके बाद किताब और हिकमत, विजडम की तालीम जो है वो इस्लाम में शामिल होती है। और आखिरत की फलाह, ये बड़ा अहम पॉइंट होता है हमारी ज़िंदगी का, जो है वो एक अहम जो फ़िक्री असास है, एक जो हमारी अहम फ़िक्र है वो है आखिरत की तैयारी। उसके बाद है जी इस्लाम में तालीम की अहमियत, जो हम पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से, जिसमें आयत व हदीस आपको याद होंगी कि जो उसकी अहमियत को बयान करती हैं। उसके बाद सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो कि 5 हैं, 5 सेंसेस, इंटेलेक्ट, इंट्यूशन, अथॉरिटी एंड ट्रेडिशन, रेवलेशन। यहाँ पे इंट्यूशन को बच्चे इनसाइट के साथ मिक्स कर देते हैं, कैंडिडेट्स भी मिक्स करते होंगे। इंट्यूशन जो है उसमें एक शर्त होती है, और वो ये लाइन यहाँ लिखी हुई है, बग़ैर किसी गौर व फिक्र, सोच विचार और कोशिश के जब मसले का हल आपके जहन में आ जाए, दैट इज़ इंट्यूशन, दैट इज़ वजदान। और जो इंसाइट होती है, बसीरत होती है, वो सोच विचार और गौर व फिक्र के साथ आपको इल्म हासिल होता है। तो ये बसीरत और वजदान में ये फ़र्क है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट। बाकी अथॉरिटी एंड ट्रेडिशन है, बाकी सारे बहुत सिंपल है। इसमें अथॉरिटी जो है वो याद रखें, अथॉरिटी से वही वर्ड मुराद है जो हम अपनी लाइफ में ये अथॉरिटी को कह रहे होते हैं जब आप किसी को अथॉरिटी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल उलमा को अथॉरिटी हासिल है, वो हमें जो है वो फतवा देते हैं, बताते हैं दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, तो वो अथॉरिटी है। ट्रेडिशन जो पुरानी रिवायात होती हैं, जिनकी सनद होती है। उसके बाद है, और हम पढ़ चुके हैं, इन सब में से अथेंटिक वही है जिस पे कोई शक नहीं है, बाकी सब में शक का जो है वो गुंजाइश बाकी है। ये आपकी हो गई है पहली बुनियाद, ठीक है, आइडियोलॉजिकल। उसके बाद है फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन। अब जो फ़िलासफ़ी है, यहाँ पे मैं एक लिंक अटैच कर रही हूँ, वहाँ से जो जिनको फ़िलासफ़ी के स्टाइल्स, उसके एरियाज़ और इन चीज़ों में मिक्सअप हो जाता है ना, वो लेक्चर वहाँ पे लिंक से लाजमी ले लें, उन्हें ये फाउंडेशन भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये चैप्टर बहुत लॉन्ग है, ठीक है, आपकी वीडियो इस तरह बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो वो मैं लिंक अटैच कर रही हूँ यहाँ पे। जो मेन पॉइंट था यहाँ पे वो ये है कि जो फ़िलासफ़ी होती है ना, उसका जो मेथड है वो इंटेलेक्चुअल जो है वो रीज़निंग पर है, अकली गौर व फिक्र पर है। इसको इस्तदलाल भी कहते हैं, रीज़निंग, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इस्तदलाल इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश रीज़निंग, ठीक है, मंतकी इस्तदलाल यानी लॉजिकल रीज़निंग, लॉजिक के साथ जो है सबब तलाश करना, वजह तलाश करना, गौर व फिक्र करना। तो हकीकत असलिया तक रसाई यानी पहुँच की कोशिश फ़िलासफ़ी का मेन टॉपिक है। टू गो टू द अल्टीमेट रियलिटी, टू गेट एक्सेस टू द नॉलेज ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। तो क्या है हकीकत असलिया, क्या है? एक ऐसा वजूद जो बज़ाते खुद कायम है, ठीक है, जैसे अल्लाह ताला, और एक वही ज़ात है जो बज़ाते खुद कायम है, बस ओनली वन। उसके बाद है फ़िलासफ़ी और रिलीजन का जो ताल्लुक़ है, हकीकत की तलाश फ़िलासफ़ी में भी की जाती है, सदाकत तक पहुंच की कोशिश फ़िलासफ़ी में भी की जाती है, मज़हब में भी की जाती है। लेकिन इनमें एक डिफरेंस है कि फ़िलासफ़ी जो है वो अकल और अकली इस्तदलाल पे इस्तवार, ठीक है, इसकी बुनियादें, इस्तवार होना ही नहीं, बुनियाद किसी चीज़ पर होना, तो ये यहाँ पे हमने पढ़ लिया। लेकिन एक चीज़ ये है कि इसमें गलती का इम्कान और शाइबा मौजूद है, शक मौजूद है, शुबा मौजूद है, यू मे बी डाउटफुल। लेकिन मज़हब जो है वो इल्हामी तालीमात पर उसकी बुनियाद होती है, तो ला शक, कोई शक नहीं हो सकता, हर किस्म की शक से पाक है, ला रही, ठीक है। उसके बाद आगे है फ़िलासफ़ी और आपके जो कस्टम्स हैं, नॉर्म्स हैं, जो आपके सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसमें जो पॉइंट है वो लिंक मैं अटैच कर रही हूँ। फ़िलासफ़ी और एजुकेशन का रिलेशन आखिर क्या है, शॉर्ट सी वीडियो का लिंक वो भी मैं यहीं पे अटैच कर रही हूँ। और मेन पॉइंट जो इसमें था वो बाकी सारी चीज़ें उस वीडियो में डिस्कस हो जाएंगी। और यहाँ पे ये आ गया है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कौन सा है जब हम फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं। जब फ़िलासफ़ी अमल में आती है तो वो तालीम उसका अमली पहलू बन जाता है, ठीक है। ये एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं। फ़िलासफ़ी आपकी सोच और फ़िक्र, जब आप अकली इस्तदलाल से अच्छा बुरा हर चीज़ तय कर लेते हैं, अपने सोर्सेज ऑफ नॉलेज, अपनी रियलिटीज़ गौर व फिक्र के बाद तय कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो उसके अमली पहलू में आप एजुकेशन में लोगों को तरबियत देते हैं और तालीम का जो अमल है वो फिर अमली पहलू आ जाता है। ये सारा वही टॉपिक है जो एक लिंक में आपको मिल जाएगा, ठीक है।
ऑर्गेनाइज़ करके इंशाल्लाह चीज़ें पोस्ट करूँगी, टेंशन नहीं होगी। थर्ड वन है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन आखिर नफ्सियात जो है वो क्या फ़ायदा देती है। सबसे पहले तो चाइल्ड डेवलपमेंट की समझ आती है, फिर डिफरेंट लाइफ स्टेजेस पर मुख्तलिफ मदारिज में बच्चे के एटीट्यूड्स को समझने में मदद मिलती है, उनके इंटरेस्ट, उनके एप्टीट्यूड्स, उनकी नीड्स आपको साइकोलॉजी से क्लियर होती हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो लाजमी है, उसी की मदद से इंसान जो है वो अपनी सोल को और स्टूडेंट को और जो है वो मुकम्मल एजुकेशनल सिस्टम में जो भी हर फ़र्द की साइकी है उसको समझ सकते हैं। उसके बाद है जी, यहाँ पे मैंने ये वैसे सोल की जो 3 टाइप्स जो इस्लाम में भी हैं उनको हाईलाइट भी किया हुआ था, एक तो वीडियो में टाइम बहुत कम है, ठीक है। नफ्स हमारा जो है वो नफसानी गराज से जुड़ा होता है, ये आपकी वो सोल है, वो नफ्स है जो आपकी जो है वो ख्वाहिशात को सामने रखता है हर वक्त, और इसमें जो है वो आपकी ईद भी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो नफ्स लवामा है वो आपको मलामत करता है मुहासबे का अमल के, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। और नफ्स मुतमइन्ना वो है जो आपका लास्ट स्टेज होता है जिसमें आपकी सोल सेटिस्फाइड होती है और आप हर चीज़ से मुतमइन हो जाते हैं। ये वही चीज़ आ गई है जो पीछे हमने अभी की है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। बच्चों के मेंटल लेवल, उनके बिहेवियर, उनके इमोशंस को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको बड़े इससे अच्छे समझ आ जाते हैं। डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में बच्चे को आप अच्छे से समझ सकते हैं, और क्लास में जो डिसिप्लिन के कोई टीचिंग में डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, कोई आपको वहाँ पर जो है वो मैनेजमेंट में कोई इशू है, हर जगह पर एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है आपको किसी बंदे को डील करने में मदद देती है। उसके बाद चाइल्ड बिहेवियर को आप अच्छे से समझ सकते हैं। स्पेशल चिल्ड्रन को स्पेशली इसमें जो है उनके मसाइल को हल करने में मदद मिलती है, और आप ताल्लुम यानी लर्निंग को बहुत अच्छे से समझते हैं। लर्निंग कैसे होती है, कौन सी चीज़ें हैं जो लर्निंग में जो है वो लर्निंग पे असरअंदाज होती हैं, वो चीज़ें आपको इससे क्लियर होती हैं। लास्ट वन जो 4th वन है वो है आपकी सोशल फाउंडेशन। तो तालीम तो है ही एक माशरती सरगर्मी, ठीक है। तो जो आपका इदारा होता है या जो तालीम होती है ना, वो आपके लोगों की तवक्कुआत से वाबस्ता होती है, माशरे की कुछ तवक्कुआत होती हैं उससे। मिसाल के तौर पे हमारी जो है वो सोशल फाउंडेशन जो उसकी है तालीम की, उसमें हमारी सोसाइटी हमारी तालीम से डिमांड करती है कि अच्छा मुसलमान पाकिस्तानी तैयार किया जाए। अपनी ज़िंदगी हम अल्लाह के तसर्रुफ़ में देकर अपने हर मामले में अल्लाह के अहकाम की पैरवी करें। अपनी सारी परेशानियाँ, हर चीज़, पूरी लाइफ, अपने फ़ैसले, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म के अंडर जो है वो हमने करने हैं। तो तालीम इसी तरह से ट्रेन करेगी बंदे को। उसके बाद है टॉलरेंस जो है वो माशरे में होनी चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, लोगों में इत्तेफाक होना चाहिए। ये चीज़ तालीम का काम है कि वो माशरे में ये तरबियत करे लोगों की। तमाम लोगों को अखुवत व वहदत के रिश्ते से मुंसलिक करना तालीम का काम है। दायमी कदरों की हिफाजत करना जो है वो तालीम का काम है। ये हमने कल भी चैप्टर में पढ़ी थी ना, दायमी और आर्जी कदरें तालीम की। तो जो दायमी कदरें वो तालीम ने हमेशा जो है वो आगे मुंतकिल करनी है। उसके बाद माशरती तरक्की में तालीम अपना किरदार अदा करेगी। और नेक्स्ट है तालीम की माशी बुनियादें। नाम से पता चल रहा है कि माशी यानी मईशत से जुड़ी हुई होंगी, तो इसमें जो है वो तमाम वो चीज़ें वाबस्ता हैं। मिसाल के तौर पे एक तो फ़ितरी सलाहियतों का इजहार मुमकिन बनाना है, उसके बाद मुनासिब पेशों के इंतखाब के काबिल बनाना है, सनती, तिजारती, ज़रई तालीम का खातिर खा इंतज़ाम होगा, फ़नी पेशा वराना तालीम, सारे वो जो कल हमने शोबे पढ़े थे उनसे मुतल्लिका तमाम हुनर देना। उसके बाद ये है कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरमीम यानी मॉडिफिकेशन की गुंजाइश रखनी है, और जदीद खतूत पे इस तरह से तालीमी हिकमत अमली को, एजुकेशनल स्ट्रेटजी को इस तरह से जो है वो न्यू लाइन्स पे और न्यू ट्रेंड्स पे इस तरह से इस्तेमाल करना है, इस तरह से तरतीब देना है कि माशरा तरक्की कर सके। कस्बे हलाल यानी हलाल रोज़ी कमाने का जो है वो जो कि इस्लाम का भी नज़रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो तालीम जहनों में जहन नशीन करवाएगी अफराद को। और उसके बाद है करप्शन और इस तरह की कोई भी नाजायज़ हथकंडे जो हैं उनके ख़िलाफ़ आगाही और शऊर पैदा करना। और उसके बाद जी पसमानदा और महरूम तबकात को जो है माशी लिहाज से ऊपर उठाने में तालीम ज़िम्मेदार है। तो ये मेन पॉइंट्स थे, मेजर एरियाज़ थी, फाउंडेशंस थी, और जो माइनर टॉपिक है वो हम पहले कर चुके हैं। अल्लाह हाफ़िज़।